45 मिनट कहे थे तुमसे, और अब शायद 3 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं। कहाँ रह गई थी तुम? शाहान, इस्तांबुल से मैं 45 मिनट में वापस तो नहीं आ सकती थी ना, इसलिए देर हो गई। आई डोंट केयर। मेरा यकीन करो, मैं जितना जल्दी आ सकती थी आ गई। तुम्हें लेट होने की वजह से सजा मिलेगी। मैं तुम्हारी ड्यूटी बदल रहा हूँ। और मुझे क्या करना होगा? वेटर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। काम शुरू करो, जल्दी करो, जल्दी। बहुत बदतमीज है ये शख्स। हेलो मिस बहार, मैं आपका एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ। क्या मतलब है फैन से तुम्हारा? बदतमीज साइको, दोबारा मुझे फोन मत करना। अरे साइको कहा? सुनो, क्या तुम्हारी दोस्त को पहली दफा कोई लड़का फोन कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैंने शुरू में सोचा था उससे अपना स्टाइल शो करूंगा, लेकिन उसने मुझे पागल डिक्लेयर किया, साइको डिक्लेयर किया और फोन मेरे मुंह पे बंद कर दिया। अगर उसने ऐसा किया तो सोच समझ के किया होगा। तुम्हारा मतलब वो सही है? जी हाँ। अल्लाह अकबर। कस्टमर को सॉस का टेस्ट पसंद नहीं आया शेफ, उसका कहना है चेंज किया जाए इसे। क्या आखिरी निवाले पर सॉस का टेस्ट समझ नहीं आया उसको? कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अच्छी तरह याद रखना तुम। आइंदा इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। फौरन नई सर्विंग तैयार करो, मैं खुद लेके जाऊंगा। अब यहाँ तो शाहान साहब खिदमत खल्क के लिए बैठे हैं। 1 महीने में बर्बाद हो जाएंगे ऐसे। रेस्टोरेंट की ओपनिंग वाले दिन इतने अच्छे तरीके से बात की, अगर आज भी 10 सेकंड दे देती तो सब कुछ कह देता। कैरी ऑन विद दिस। भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा ऑर्डर आज ही डिलीवर हो जाए? तुम्हें इतनी जल्दी क्या है नजीब? बताया तो है कल कस्टम से माल निकल जाएगा। वो तो ठीक है, मगर वो पैसे मुझे वापस देने हैं। इतनी जल्दी वापस देने? और वो तो शायद तुम्हारे साले के दिए हुए पैसे थे ना। इतनी जल्दी क्या है? क्या उसे भरोसा नहीं है तुम पर? बात दरअसल ये है कि वो लोन की आखिरी इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं जो यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। बिजनेस में मुनाफा डबल होगा तो उसको लौटा दूंगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा भाई। लेकिन इंस्टॉलमेंट काफी लेट हो चुकी है। मुझे डर है कि नोटिस उनके पास आने वाला होगा। तुम परेशान ना हो नजीब, बस एक दिन की बात है। मुझे तो बस अपनी सास का डर है। अगर उन्हें इस बात का जरा भी पता लग गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बिल्कुल फंस चुका हूं मैं। नजीब, पैसे देख के तो सब पागल हो जाते हैं। तुम देखना, जैसे ही पैसे लेके जाओगे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मैं जानता हूँ। माजी में कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, मुझे घर से निकाल दिया गया था। अगर बैंक की रसीद दे दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ करते हैं, अगर रसीद मिल जाए तो मसला हल हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। भाई इस टेंशन की वजह से समझ में नहीं आ रहा है अब मैं खुशी का जश्न मनाऊं या रोऊं मैं। ठीक है, परेशान ना हो, रसीद मिल जाएगी तुम्हें। कैसे? तुम बस उस कंपनी की डिटेल्स मुझे दे दो जिसको पैसे देने हैं, बाकी मैं देख लूंगा। शाम तक आके रसीद ले जाना। ऐसा हो सकता है? वो कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता? मतलब बैंक की जाली रसीद बनवा कर दे दूं जाकर? बिल्कुल ठीक कहा नजीब। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, कभी कभी हेरा फेरी करनी पड़ती है। ठीक कहा। वैसे बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं है। बिजनेस में चलता है। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आओगी? जी, मैं किसी और वेटर को भेज देती हूँ आपके पास। मुझे जो बात करनी है उसे तुम ही समझ सकती हो। जी बोलिए। सबसे पहले जो हाथ में चीजें हैं टेबल पे रख दो इन्हें। बात तो अजीब सी है, लेकिन जरा इसे टेस्ट करके बताओ। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? कौन सी टेबल थी? वो टेबल शेफ। प्लीज खाओ ना। मुझे समझ नहीं आ रहा ये डिश कौन सी है, इसीलिए तुम्हें चेक करने के लिए कह रहा हूं मैं। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अच्छी तरह याद रखना तुम। प्लीज मेरा दिल रख लो, टेस्ट करके देखो तो सही। ठीक है, जब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट कर लेती हूँ मैं। लाइए। आई होप अब यकीनन आपको पसंद आएगी। मुझे इसमें जीरे का जायका आ रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। खाने में जीरा मौजूद है, बट हमारे रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ स्पाइसेस से मैरिनेशन होती है। इसी वजह से शुरू में टेस्ट आपको समझ ना आए, लेकिन जब समझ आ जाएगा तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कितना अच्छा समझाती हो, दिल चाह रहा है सुनता ही रहूं। अब मैं और लोगों के ऑर्डर लेती हूँ, आप एंजॉय करें। 1 मिनट रुको तो सही, जरा कुछ स्वीट डिश के बारे में बताओ ना। बहुत अच्छा है।
एक्सक्यूज मी, आप खाना एंजॉय कीजिए, मैं आता हूँ। शर्मा क्यों रही हो? सर मैं किसी और को भेज देती हूँ आपकी टेबल पर, ओके? कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये साहब जा ही रहे थे। क्यों? क्या मतलब है आपका? प्लीज फौरन चले जाइए आप यहाँ से। आपकी ये बात समझ नहीं आ रही। रेस्टोरेंट से चले जाइए आप सर, अभी। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, मैं खाना खाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ। तोड़ोगे क्या? छोड़ो मुझे। अब दोबारा यहाँ नजर मत आना, समझे? इस छोटी सी बदमज़गी के लिए आप सबसे माजरत चाहता हूं। प्लीज आप सब लोग खाना एंजॉय कीजिए। थैंक यू। क्या देख रहे हो? अपना काम करो। हर एक अपना वक्त जाया कर रहा है बस। तो गुस्सा उतर गया तुम्हारा? इस बात का क्या मतलब? मतलब तुमने ओवर रिएक्ट नहीं किया? क्या देखा नहीं तुमने मोइज? क्या किया उसने? आदमी को या माहीन को? क्या कहना चाह रहे हो तुम मोइज? हाँ, उसकी जगह कोई भी होता मैं ऐसे ही रिएक्ट करता। ठीक है चैंपियन, आराम से। ठीक है। तैयब, यहां पे आओ, ये काटो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या? ठीक है, मत बताओ तो मुझे। आई एम सॉरी। सामने से हटोगी? अब क्या मैं एक वेट्रेस को भी जवाब दूंगा? मुबारक, तुमने स्टाफ को अभी तक ये नहीं समझाया कि किससे किस तरह बात करनी चाहिए। ये भी मैं ही सिखाऊंगा। हटोगी? मैं तो बस इसका शुक्रिया अदा करने आई थी, मगर ये तो बातें सुना के चला गया। थोड़ा सा स्ट्रेस में है इस वजह से। क्या वाकई? अक्सर वो ऐसे ही किचन में हाइपर हो जाता है, पता नहीं क्यों। यार ये पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब कॉलेज के टाइम पर तो उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था। इतना कैसे बदल गया? पता नहीं, ये तो तुमको ही पता होना चाहिए। इससे पहले कि मुझे और कुछ सुनने को मिले, मैं चली जाती हूँ। रजा, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन पहले तुम बताओ कि क्यों बुलाया है। माहीन के बारे में कुछ बताना है तुम्हें, मगर सुनने के बाद ओवर रिएक्ट मत करना। एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है वो, जानती हूं मैं। यही बताना था ना तुम्हें? तुम्हें किसने बताया? उसकी दोस्तों ने। मैंने माहीन को बहुत समझाया लेकिन नहीं सुन रही वो। हमारी इकलौती बच्ची भी देखो कहां जाके फंसी है। क्या माहीन अभी भी उसके घर पर है? आंटी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन घर से निकलते हुए मैंने शाहान से कहा था कि मैं इसे ड्रॉप कर देती हूँ, मगर वो लड़की तो एक्टर है, सोने का ड्रामा कर रही थी। आखिर मामला क्या है? पता नहीं आंटी, मैंने तो उस दिन रेस्टोरेंट में देखा था या फिर उसे सफाई करते हुए। पर्सनल असिस्टेंट वो कब बन गई नहीं मालूम। बड़ी ही बेशर्म लड़की है वो। ऐसे भला किसी गैर महरम के साथ कोई रह सकता है क्या? सच कहूँ तो मलिहा आंटी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। उसका यूँ शाहान से घुलना मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शाहान एक सीधा साधा लड़का है। इस तरह की लड़कियों की चालाकियों को नहीं जानता वो। हो सकता है वो वाकई उसकी कुलीग हो। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन शाहान ने मुझे कहा कि इस लड़की को यहाँ पर सोने की आदत है, तो मुझे अजीब लगा, मगर हो सकता है ये मेरा वहम हो। ये बात सुन के मुझे भी हैरत हुई है। देखो जरा, ये लड़की कहाँ से आ गई अचानक? भला मुझे इस लड़की के बारे में क्यों नहीं पता चला? ओपनिंग में देखा था हमने उसको। वैसे तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी नहीं कि याद रह जाए। शायद उसने पर्पल ड्रेस पहना था उस दिन। अच्छा, वो लंबी टांगों वाली लड़की। हाँ, काफी हसीन थी वो माशाल्लाह। हाँ वही, घोड़े जैसी लंबी। हाँ। मेरा ख्याल है कि बात कुछ और होगी, और ये बात मुझे वहां जाकर खुद मालूम करना पड़ेगी। हम अभी वहां जा रहे हैं। तुम ये कह रही हो झाड़ू लगा रही है, टॉयलेट साफ कर रही है? वाकई में लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रहेगी?
तुम्हें लोगों की फिक्र हो रही है या हमारी बच्ची की जिंदगी दांव पे लगी हुई है? मेरे हलक से तो रोटी नहीं उतर रही है, सोच सोच करके क्या होगा अब उसका। रजा, हमें ही कुछ करना चाहिए। हमारी बच्ची अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, उसकी फ्यूचर की बात है। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अगर रोशन उसे छोड़कर ना गया होता तो ये भी ना होता। सही कह रहे हो। अगर रोशन वापस आकर उससे माफी मांग ले तो हमारी सारी टेंशन खुद खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहिए। अपने गुस्से को भूलकर बेटी के बारे में सोचो। अगर फिर से रोशन उसकी जिंदगी में आ जाए तो वो ऐसी बेवकूफाना हरकतें करना छोड़ दे। शैला, आखिर तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? मैंने कह दिया वो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बस। वो चाहे तो भी नहीं आ सकता। रजा, कहीं तुमने उसे जान से मारकर दफना तो नहीं दिया? तुम पागल तो नहीं हो गई हो कहीं? तो फिर क्या बात है? बस वो अचानक मेरे सामने आ गया तो आगे तो तुम जानती हो क्या हुआ होगा। हाँ जानती हूँ, उसे मारा होगा तुमने। मारा तो था, नेचुरल था वो। मैं जितना उसे पागल समझता था उतना नहीं है वो। खुद आया था मेरे पास और आकर कहता है मुझे आपकी बेटी से प्यार नहीं था तो इसी वजह से शादी नहीं की। काश कि वो माहिन की जिंदगी में फिर से आ जाए। शैला, तुम पागल तो नहीं हो गई? आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो हमारी बेटी से प्यार नहीं करता? अब क्या जबरदस्ती प्यार करवाऊं उसे? जी हाँ। क्या कहने तुम्हारे शैला। Biliyorum duymak istediklerin bunlar değildi. O yüzden zafer saymıştın zamansız gidişini. Öyle ya, sen 19'unda koca bir kadındın. Oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kördüğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha da güvenmek. Bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitmek. Bir gün gelir de bir an, çokça zamanlardan sonra geri dönüp baktığında, bilmem anlar mısın o senin bir anının benim ömrüm olduğunu, ne çok sevildiğini, artık çok geç olduğunu. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kördüğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha da güvenmek. Bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitmek. अरे मुबारक बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। खुश रहो, आबाद रहो। कौन सी है वो लड़की? मलिया आंटी, आप खुश आमदीद। थैंक यू सो मच बेटा। इस वक्त सब मसरूफ होंगे, लेकिन क्या मैं शाहान से मिल सकती हूँ? लेकिन शेफ तो जा चुके हैं। अरे, इस वक्त कहाँ गए हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वापस आ जाएं। आसपास ही होगा। जी मुझे भी लगता है। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा ये बताएं कि क्या लेंगे आप? बस मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी। अभी लाई। अच्छा एक और काम है तुमसे, जरा अपनी उस दोस्त को तो बुला के लाओ। मिस माहीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कुछ लाऊं आपके लिए? 1 स्ट्रॉन्ग कॉफी। ओके, आपके लिए कॉफी विद शुगर। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम कहाँ चली? तुम तो इधर ही रुको। इधर आओ मेरे पास, करीब आओ, तुमसे कुछ पूछना है। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं मालूम, शेफ ने जॉब दी है इसको।
क्या काम करती है यहाँ? इस वक्त तो ये वेट्रेस है। कल तक तो पर्सनल असिस्टेंट थी। जी हाँ बिल्कुल, उसकी ड्यूटीज बदलती रहती है और सुबह तो किचन में थी वो। हाँ। ड्यूटीज बदलती रहती है? भला ये कैसी जॉब है? कोई ऐसे जूते पहनकर वेट्रेस बनता है क्या? वेट्रेस और इन जूतों के साथ? मुझे जूतों की बहुत अच्छी तरह पहचान है। यकीनन ये बहुत महंगे हैं, कम से कम 20,000 के हैं। ठीक है शांत से बेटा, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। जी मलिया जाओ। आंटी, जाती हूँ मैं। हाय, इतने महंगे जूते कैसे अफोर्ड कर सकती है ये? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बेटे को लूट लूट कर सब कुछ ले रही है ये? मलिहा आंटी। हाँ बेटा। क्या ये मुमकिन है ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो मलिहा आंटी? ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई बेटा? कल मेरे सामने इसने शाहान को शानू कहा। वो तो ये भी जानता है कि केक का कौन सा फ्लेवर पसंद है इसको। नहीं बेटा, इस लड़की को शानू के दोस्तों में मैंने कभी नहीं देखा। मैं एक एक को जानती हूँ, ये नहीं हो सकती उनमें से। बाहर, आज तो तुम्हें मुझसे हर सूरत में बात करनी होगी। चलो मोइस, आज बाहर से सब कह ही डालो। बदतमीज, मैंने मना किया था ना कि दोबारा मुझे कॉल मत करना। दोबारा कॉल करने की हिम्मत कैसे की मुझे तुमने? अब मैं तुम्हारा नंबर पुलिस को दूंगी और तुम्हारा एड्रेस मालूम करवाकर तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी, समझ गए तुम? अरे मैं मोइज हूँ, मोइज, माहीन का दोस्त। माहीन का दोस्त? मतलब आप माहीन के साथ हमारे पास आई थी। याद कीजिए, रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, उस दिन हमने खासी बातें की थी, याद आया कुछ? अच्छा, वो हैंडसम। हाँ, और काफी हम्बल भी। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं था। माहीन तो ठीक है ना? वो तो बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। मेरा हाल ठीक नहीं है। खैरियत? दरअसल मुझे मोहब्बत हो गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आप मेरा साथ दें, मेरी मदद करें, तो बात आगे बढ़ भी सकती है। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी होगी मुइज आपके काम आके, मगर इस तरह की बातें ऐसे नहीं की जाती, इनके लिए मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि कहीं बैठ कर डिनर करते हैं और बाकी बातें वहीं करेंगे। जरूर। ओके, फिर कल हम मिल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर सी यू। गुड बाय। बाय बाय। ये काम बन गया मोइज। यही तो तुम चाहती थी, बाहर। आहा, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। बात सुनो, ये क्या है? मैंने विदाउट शुगर कहा था, वापस ले जाओ इसे। मैम, आपने मुझे शुगर का कहा था। अम्मी, ओए मेरी जान, देखा आ गया मेरा बेटा। कैसे हो शाहान? हाँ, तो मैं कह रही थी कि क्या तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि मैं कैसी कॉफी पीती हूँ? आपने कॉफी विद शुगर ही कहा था। क्या हुआ है? ये लड़की अपनी गलती मुझ पर डालने की कोशिश कर रही है। मुझे जबरदस्ती मीठी कॉफी पिला रही है। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। जिस तरह की कॉफी मैडम चाह रही हैं उस तरह की बना के दे दीजिए। आप दोबारा बता दें कॉफी कैसी पियेंगी? विदाउट शुगर। ठीक है, अभी तैयार हो जाती है शीजा। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये हमारा स्लोगन है, ये बात तो जानती हो ना तुम, तो आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। जी हाँ, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। शुक्र है शाहान, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो बिजनेस कैसे चलाया जाता है, ये हर एक के बस की बात नहीं। मैं भी एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ और मेरे बाबा ने मुझे ये सिखाया है कि कोई आपके साथ नाजायज करे तो उसे टोक दो, समझ आया? इसने मुझे कॉफी विद शुगर कहा था। बेटा, ये कैसे बात कर रही है? आई एम सॉरी, यू आर राइट, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, बट इसने मुझे मजबूर किया। अच्छा, तुम अब भी मुझे झूठा साबित करने पर तुली हुई हो। रहने तो मुझे नहीं पीनी कॉफी वॉफी। शिजा मैम को जैसी कॉफी चाहिए वैसी लाके दो। शाहान, मुझे कॉफी लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसने गलत बात की है। इसने मुझे कॉफी विद शुगर लाने का कहा था। बस बहुत हो गया आंटी, मेरी बर्दाश्त से अब बाहर है, मैं जा रही हूँ। तुम आराम से बैठो यहाँ पर। तुम कहाँ जा रही हो? अभी ये मसला हल हो जाता है। रुकिए प्लीज, तुम इन्हें किचन में ले जाओ और जैसी कॉफी इन्हें पसंद है इन्हें बना दो, और आज के बाद तुम किचन में काम करोगी, फ्लोर पे नहीं आओगी। तुम इस झूठी लड़की की वजह से मुझे फ्लोर पर आने से मना कर रहे हो, क्या मतलब है इस बात का? हद होती है बदतमीजी की। मुझे तो छोड़ो, ये तो अपने बॉस शाहान को भी नहीं बख्श रही है। मुझे हैंडल करने दे इस मामले को। बेटा तुम खामोश रहो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया माहिन? जैसी कॉफी इन्हें चाहिए वैसी बना कर दो। मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? और हाँ, मैं यहाँ भी नहीं रुकूंगी। मैंने यहाँ टॉयलेट साफ किए, फ्लोर्स मॉप किए हैं, लेकिन किसी की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। हाय, हाँ। मैं खुद किचन जाके किसी से कॉफी भिजवाता हूँ। नहीं, रहने दो शाहान, मुझे नहीं पीनी कॉफी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ। सब ठीक हो जाएगा शिजा।
मैं अपने बच्चे के बारे में क्या क्या सोचती रही। देखा कैसे 1 मिनट में वो लड़की छोड़ छाड़ के चली गई। वो चली गई? हाँ बिल्कुल चली गई। जो मुझे बताया गया उसे सुन के ऐसा लगता है कि तुम्हारी भी यही ख्वाहिश थी कि वो यहाँ से चली जाए, मगर सच खुदा जाने। कैसी बात कर रहे हो मोइस? दूसरे क्या कहते हैं उसे छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। वैसे भी कुछ ज्यादा ही रुक गई थी। मुझे तो लग रहा था वो बहुत पहले हार मान लेगी। मुझे अब भी नहीं लगता कि वो हार मान गई है। मुझे तो अब भी ऐसा लगता है मेरे भाई कि वो गुस्से में आके यहाँ से चली गई है। क्या मालूम। हम लोग इतने गैर जरूरी टॉपिक पे इतना टाइम क्यों जाया कर रहे हैं मोइस? क्या 1 हफ्ते पहले वो हमारी जिंदगी में थी? नहीं। अब हमारी जिंदगी में है? बिल्कुल नहीं। गुड, तो फिर हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, ठीक है? अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, और अगर ऐसा करने से तुम्हारा कलेजा ठंडा हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रो। शाहान सर। हाँ बोलो शांजो। आपने जो लिस्ट दी थी मुझे वो मैंने चेक कर ली है। सिर्फ एक चीज की कमी है, डेजर्ट के लिए ऑर्गेनिक चिया सीड्स। क्यों नहीं है? खरीदी नहीं थी क्या? वो तो नहीं ली मैंने। थैंक यू सो मच शांजो। फर्स्ट लव मेन्यू में ऐसी कोई भी डिश नहीं थी जिसको बनाने में इसे इस्तेमाल किया जाए, इसीलिए नहीं ली। कभी कभी तुम्हारी कंजूसी हमें मार डालती है मुझे। ठीक है रिलैक्स, मैं अभी इंपोर्टर को फोन कर लेता हूँ, ये काम मैं संभाल लेता हूँ दोस्त। शेफ आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो मुबारक। वो आज सुबह जो कॉफ़ी पे बहस हुई थी ना, मतलब माहीन वाली, उस वक्त माहीन ठीक कह रही थी। शिजा मैडम ने वाकई मीठी कॉफ़ी मांगी थी। मैं जानता हूँ मुबारक, मतलब मुझे भी ऐसे लगा। मुझे लगा आपको नहीं पता। गुड, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ, काम बना? ऑर्डर पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। लेकिन हमें तो कल चाहिए मोइज, कहां से मिलेगी? पता है यार, कम ही बड़े रेस्टोरेंट्स होंगे जो उसको यूज करते होंगे। मैरिक्स का डेजर्ट मेन्यू काफी रिच है, वो यूज करते ही होंगे। लेकिन मैरिक्स के शेफ को मैं नहीं जानता, वो तो शायद कोई फॉरेनर है। क्या करीम से बात करें? करीम वो मदद नहीं करेगा, जेलस होता है। भाई मुझे 2 मिनट उस आदमी से बात तो करने दो। मैं इंसानों को पहचानता हूँ। चलो देखते हैं तुम कितना पहचानते हो। जरा रुको। हेलो करीम भाई, कैसे हैं? करीम भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ, हम लोगों की ओपनिंग तो हो गई है जी, काम बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। जी हाँ हाँ, कभी आए ना डिनर पे। अच्छा करीम भाई, एक छोटा सा काम था, हम लोगों को ऑर्गेनिक चिया सीड्स चाहिए थी, तो इस हवाले से मेरे जहन में आपका ख्याल आया। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है करीम भाई, कल सुबह मैं आपके पास आता हूँ। ओके करीम भाई, फिर कल सुबह मिल रहे हैं भाई, बाय बाय। ये चीज अब बोलो, कितना पहचानते हो तुम लोगों को? तुम भी आजमा के देख लो उसे। अल्लाह अल्लाह शाहान, तुम बिल्कुल ही एंटीक आदमी हो यार। अब अपने आप को माहीन के ट्रॉमा से बाहर लाओ। आखिरकार माहीन से तुमने बदला ले ही लिया है, अब तुम्हें चाहिए तुम लोगों पे आहिस्ता आहिस्ता भरोसा करना सीखो दोस्त। जिन लोगों को भरोसा करना चाहिए उन्हीं पे करता हूँ, हर एक पे नहीं, समझे? हाँ जानता हूँ। भरोसे और यकीन में थोड़ा ही फर्क होता है। तुम भी ना। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है खुद पे कि क्या बताऊं, और इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही थी उसकी सारी बातें। जब उसका भरोसा जीतने वाली थी तो छोड़ आई। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ ना? हाँ बिल्कुल, वही जिम्मेदार है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर मैं उसके लिए कॉफी लेने क्यों गई। मगर आई कहाँ से है वो? वहाँ हर वक्त आती है वो। माहीन ये बताओ, शाहान और उस लड़की के बीच कोई चक्कर तो नहीं? वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे लड़के को इंटरेस्ट नहीं। हमारे वाले से क्या मतलब? यार हम उसे एक जमाने से जानते हैं, इसीलिए बस मैंने उसे हमारा लड़का कह दिया। माहीन आंटी, आपने एक आदमी के लिए दूसरी औरत से लड़ाई की? देखो जरा इस नानी अम्मा को। ये बात हुई ना, सदके जाऊं अपनी बच्ची के, बिल्कुल सही कह रही है मानो।
बेटा मानो, बड़ों के बीच में ऐसे नहीं बोलते। हसन, मानो को अपने पास बिठा लो। हसन, हर वक्त टीवी देखते रहते हो, कभी कभी तो मेरी दोस्तें आती हैं, थोड़ा ख्याल कर लो। बिल्कुल माय लव, बिल्कुल। यहाँ आओ मानो, बाबा के पास। यार हमारे सामने तो हसन को मत डांटा करो तुम नहीं जानती हसन को इसका कहीं चक्कर चल रहा है। फिर मैसेज आया है, देखो घबरा भी रहा है। यार मैं बहुत अपसेट हूँ, तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। प्लीज मत आना, माहीन आई हुई है। इसके जो मैसेजेस मैंने देखे उसके बाद यकीन करना मुश्किल है इस पे। नहीं अभी कॉल मत करना, घर पे हूँ मैं। सीवी यार, तुम हमेशा इस बेचारे पर शक ही करती रहती हो, तुम्हें इस पर यकीन होना चाहिए। वो आखिर तुम्हें धोखा क्यों देगा, बोलो। बाहर तुम कुछ नहीं समझती। पागल नहीं हूँ, समझती हूँ सब। मानती हूँ हसन को जो मैसेजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। भला हसन को कोई ऐसे मैसेजेस कैसे कर सकता है, सोचो ना। मतलब ऐसा क्यों कह रही हो बाहर? मैं तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं पाई। मेरे शौहर में किस चीज की कमी लगती है तुम्हें? इतना अच्छा तो है हसन। हाँ? सिमी आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम हसन के साथ हो या उसके खिलाफ, बताओ मुझे। यार अब मेरे टॉपिक पे वापस आ जाओ प्लीज। तुमने जो बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे। तुम लोग मेरी बात को समझो। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद जब कामयाब होने वाली थी तो छोड़ के यहाँ आके बैठ गई। इतनी सी बात तो मैं समझ नहीं आ रही। सब समझ रही हूँ। तुम्हें शानू ने काम से नहीं निकाला, तुम खुद छोड़ के आई हो, तो अब तुम्हें ऐसे वहाँ वापस जाना है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। इतना आसान नहीं है यार, अब वो पहले वाला शाहान नहीं रहा। मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट छोड़ के तुमने बहुत अच्छा किया माहीन, और अब इस बात का पीछा छोड़ देते हैं, भूल जाओ शाहान को। मॉम को तुमने ही बताया था ना? मना करने के बावजूद भी बता दिया सब। जब मैंने वहाँ तुम्हें वॉशरूम साफ करते हुए देखा मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या करती फिर? मैंने मान लिया कि तुमसे नहीं देखा गया, लेकिन अब जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है वो कैसे देख रही हो तुम? बिल्कुल जवाब दो अब। बाहर आग पर तेल छिड़क रही हो तुम, समझी? माहीन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मत सोचो ये सब, भूल जाओ। कुछ भी कह लो तुम, लेकिन ऐसा जरूर होगा अब। जी नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें। इस वक्त हमारे साथ एक महान सेलिब्रिटी रोशन मौजूद है। हसन, और इनसे आवाज हम थोड़ी कुछ तेज सवालात करना। करने वाले हैं। रोशन सर, आप हमें बताइए कि आप अपनी शादी रोशन सर, आप अपनी शादी छोड़ के क्यों चले गए थे? आप तो जानते हैं जोड़ियां नसीबों से बनती हैं। क्या कर सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं थे। आज के लिए इतना काफी है, इजाजत दीजिए। सर एक दो सवालात का और जवाब दे दें। हमने आपको दिखाया रोशन सर का लेटेस्ट इंटरव्यू। कोई गलती नहीं करूंगी अब, हालात से लड़के दिखाऊंगी अब, और ये सब देख लेना तुम। तुम बाहर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अंदर आओ, तुम गैर थोड़ी हो, चलो आ जाओ। कोई मसला नहीं वाली अम्मी, मैं तो बस नजीब भाई को देखने आया था। अगर वो घर पर हैं तो 5 मिनट के लिए भेज दीजिए। वो रेस्टोरेंट में होगा, क्या काम है? अच्छा ठीक है। फिर तो कोई चक्कर नहीं चलाया उसने? ओहो मलिया अम्मी, कोई मसला नहीं है। वाकई कोई मसला नहीं है ना? कोई भी मसला नहीं है, कह तो रहा हूँ आपसे। एक दोस्त का पूछना था, उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा मेरा। नजीब भाई के पास उसका एड्रेस है तो सोचा उनसे ले लूं, और कोई खास बात नहीं है। अच्छा एक बात सुनो, तुम रेस्टोरेंट के किसी भी काम में उसको शामिल मत किया करो तुम। ओके अम्मी। शाहान तो उससे बात भी ना करे, अपनी बहन की वजह से उसका दिल नरम हो जाता है, समझे तुम? समझ गया मलिया अम्मी, आप बेफिक्र रहिए, मैं संभाल लूंगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है। अब आप अंदर जाइए, ठंड में खड़े होने की बेटा। जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। नजीब भाई कहाँ हैं यार, कहाँ चले गए? नजीब भाई कहाँ गायब हैं आप? मिलते ही सलाम करते हैं, समझे? सलाम भाई, आप कहाँ थे? काम में मसरूफ था। मेरी जिंदगी में भी कुछ मसरूफियात होती हैं। रसीद दे दीजिए मुझे। हाँ ये रही। नहीं पढ़ी जा रही तो मैं पढ़ दूं यार। क्या कह रहे हैं नजीब भाई? बस यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एक तो तुम्हारे काम करें और उसके बाद तुम्हारा ये रवैया। हाँ नजीब भाई, मानता हूँ कुछ ज्यादा ही कह गया मैं, सॉरी। कोई बात नहीं, कहा सुना माफ कर दिया। वैसे भी बहुत जल्द बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। ठीक है भाई, आपको पेशगी मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। ओके भाई। आप भी ना।
रईस, मैं इसी कीमत में लूंगा बस। शाहान, इस रेट पे बहुत नुकसान होगा। अच्छा सुनो, ये जो बाहर मछलियां रखी हुई हैं, ये दे सकता हूं तुम्हारे रेट पे। कोई और वक्त होता तो मैं मान लेता, लेकिन इस वक्त मेरे यहाँ बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं। मेरी बात को समझो रईस। देखो, मैं हमेशा तुमसे खरीदारी करता हूँ, इस बात का लिहाज कर लो। क्या कहते हो? तुम बहुत जिद्दी हो शेफ, जो चाहते हो लेके रहते हो। शुक्रिया। लो, तुम्हारा माल आ गया। अगर तुम कहो तो गाड़ी में रखवा दूं? कोई जरूरत नहीं, मैं उठा लूंगी। शाहान, तुम भाभी के साथ आए हो खरीदारी के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनकी असिस्टेंट हूँ। बहुत शुक्रिया रईस। शुक्रिया की जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना? हाँ, और मुझे पछतावा है, शायद तुम्हें भी। भला मैं क्यों पछताऊंगा? मुझे तो खुशी थी कि तुमने जॉब छोड़ दी। जिंदगी बिल्कुल खाना पकाने की तरह होती है, जानते हो तुम। एक अच्छी रेसिपी को दोबारा ट्राई करना चाहिए, एक शेफ ने कहा है ये। और तुम्हारे ख्याल में ये अच्छी रेसिपी है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी ये रेसिपी अच्छी लगने लगेगी। क्या फिर से जॉब पे रखोगे मुझे? नहीं यार। Tatlı intikam